हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे HNS टेक चैनल और मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक कंप्यूटर असेंबल पर। काफी लोग ऐसे कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो उसके बजट में भी हो जाए और जो काफी अच्छी गेमिंग करा दे 1080p में। तो उसके लिए जो है कौन कौन से जो कंपोनेंट आपको लेने हैं, कौन कौन से अभी मैंने लिए हैं इस नए कंप्यूटर को बनाने के लिए, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर और हो सके तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अभी ही सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो वह लोग जो अपन इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट लेने वाले हैं वो बेसिकली अपन इसमें जो लेंगे वो होगा सीपीयू के रूप में जो लेंगे वो इंटेल की तरफ से आने वाला i3-9100F, जो आपको काफी अच्छी बेसिक सी और 1080p गेमिंग कराने के लिए काफी है। ये इंटेल की तरफ से आता है और i3-9100F 4.2 गीगाहर्ट्ज की इसकी टर्बो स्पीड है। बेस स्पीड 3.6 है, आप इसे बूस्ट भी कर सकते हैं। कैश साइज जो 6 MB मिलती है इसमें, 4 कोर और 4 थ्रेड है। अच्छी है ये इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, आपको अच्छी तरह से दे देता है ये सीपीयू जो है वो 2600 से लगभग 3000 जो मेगाहर्ट्ज की जो रैम होती है उसी को ये सपोर्ट करता है। बाकी ये कुछ नहीं होता, इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो अलग से लगाना पड़ता है। जो अपन दूसरा जो कंपोनेंट लेने वाले हैं वो है इसका ग्राफिक कार्ड, जो है GeForce का GTX 1650 DDR5 4GB 128 बिट गेमिंग ग्राफिक कार्ड है ये, जो ऑनलाइन मार्केट में आपको 12,000 तक, लेकिन ऑफलाइन में आपको 9,000 समथिंग काफी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो रेट है वो ऑफलाइन मार्केट में कम है और ऑनलाइन में थोड़ी ज्यादा चल रही है। नेक्स्ट इसमें जो अपन कंपोनेंट लेंगे वो होगा इसका मदरबोर्ड, जो गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B25M, जो काफी अच्छा और बेसिक सा मदरबोर्ड है। ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं, इसमें 2 रैम स्लॉट होते हैं, आप 64GB तक की रैम लगा सकते हैं इसमें भी। नेक्स्ट जो अपन इसमें जो कंपोनेंट यूज करने वाले हैं वो है WD की हार्ड ड्राइव 1 TB की, जो बेसिक सी मिल जाती है आपको। ये ऑनलाइन मार्केट में सभी रेट काफी हाई मिलेंगी, ऑफलाइन में आप इसे सर्च कीजिए, मतलब काफी कम रेट में मिल जाती है ये सब। नेक्स्ट इसमें रैम है जो 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम ही लेंगे, क्योंकि ये i3 प्रोसेसर इतना ही सपोर्ट में लेता है। एडिटा की तरफ से आने वाली 8GB की DDR4 2 रैम स्टिक ले लेंगे इसमें। ऑनलाइन मार्केट में वही रेट हाई मिलेगी और ऑफलाइन में आपको काफी कम रेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें अपन कंपोनेंट यूज में ले रहे हैं वो है कैबिनेट आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादा 100 का कोई कैबिनेट कोई बेनिफिट नहीं होता है उसका, आप बेसिक सा कोई भी कैबिनेट अपने बजट के हिसाब से यूज में ले सकते हैं। जो लास्ट कंपोनेंट इसमें आता है वो होता है इसका SMPS पावर सप्लाई यूनिट, जो कॉर्सर की तरफ से आने वाला 450 वॉट का या 350 वॉट का कोई भी आप अच्छा सा ले सकते हैं। इसमें 450 वॉट का या आप ले तो अच्छा रहेगा। इसमें भी ऑनलाइन में प्राइस ज्यादा रहेगी, ऑफलाइन में आपको ये काफी सस्ता मिल सकता है। ये जो कंप्यूटर जो बनेगा आपका वो आपको काफी अच्छी गेमिंग करा देगा 1080p में, और मीडियम से हाई सेटिंग पर आपको जो है वो गेमिंग करा देगा। और अगर आप ज्यादा FPS निकालना चाहते हैं तो ये जो है वो CPU पर काफी लोड पड़ता है इसका,
तो आप हो सके तो थोड़ा कम FPS में भी ये आपको काफी अच्छी और स्मूथ गेमिंग करा देता है। और इसके जो बेंचमार्क हैं काफी मतलब 10 गेमों के हैं, वो मैंने अभी आगे आपको दिखेंगे। बाकी आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरा पहला वीडियो है ये कैसा बना है, और इसमें काफी कमियां रही होंगी क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो आप कोई सुझाव दे तो दे सकते हैं। धन्यवाद।